एग्जाम के लास्ट दिनों के अंदर वो स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया था कि उसको लगा यार मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में टाइम को मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से एग्जाम में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। वो पढ़ता बहुत अच्छे हैं, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो प्रॉपर उस समय 3 घंटे के अंदर वो मेंटेन नहीं कर पाते, उस वजह से भी कुछ नंबरों से वो रह जाते हैं। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है कि देश की सबसे चर्चित रीनीट एग्जाम 21 जून को कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार जो पेपर हुआ था वो एवरेज से थोड़ा हार्ड था। तो आइए दशकों का अनुभव रखने वाले फिजिक्स फैकल्टी BL खिचड़ सर से जानते हैं कि जो स्टूडेंट सिलेक्शन के क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। सर, आपके अकॉर्डिंग जो नीट स्टूडेंट है उनको दोबारा तैयारी करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे सर ने पूछा है कि रीनीट या नीट का एग्जाम दोबारा तैयारी करने वाले बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले उस बच्चे को एग्जाम की दोबारा तैयारी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं पिछली साल जो स्कोर कम रख पाया उसकी वजह क्या थी, कारण क्या था। उसके बड़े सिंपल से कॉमन से कारण होते हैं, जैसे बच्चे का पूरी तरह से सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं आ पाई, या उसको ऐसा लगा कि मेरी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई, या टेस्ट का प्रॉपर मैं एनालिसिस नहीं कर पाया, उसका रिकॉर्ड नहीं रख पाया कि मेरा क्यों किसी टॉपिक के अंदर जो वीक रहा वो क्यों रहा, उसका वजह क्या था। टेस्ट का एक प्रॉपर एनालिसिस बच्चे को करना होता है और उस एनालिसिस का रिकॉर्ड बनाना होता है कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, उन चीजों पे उसने वर्क नहीं किया हो। या कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर रह गया हो जिसकी वजह से एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। एग्जाम के लास्ट दिनों के अंदर वो स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया था कि उसको लगा यार मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में टाइम को मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से एग्जाम में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। वो पढ़ता बहुत अच्छे हैं, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो प्रॉपर उस समय 3 घंटे के अंदर वो मेंटेन नहीं कर पाते, उस वजह से भी कुछ नंबरों से वो रह जाते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे दोबारा से नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले इन क्वेश्चनों का अपने आप से जवाब लें कि मैं दोबारा से नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं पिछली बार जो तैयारी करी मेरी क्या कमियां उसके अंदर रह गई थी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दोबारा कोचिंग करने जा रहा हूँ पर मैंने अपनी पुरानी गलतियों पे वर्क ही नहीं किया। तो देखो, हर स्टूडेंट की गलतियां तो नहीं होती है, कईयों का लक भी काम नहीं करता उस दिन, लेकिन लगभग बच्चे जो स्कोर कम रखते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है, एनवायरनमेंट से नहीं मिला हो या स्टडी में कहीं प्रॉब्लम आई हुई हो। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का अपने आप को जवाब दो कि मैं दोबारा तैयारी कर रहा हूं तो पिछली बार मेरे साथ दिक्कत क्या आई थी। सर, अगला क्वेश्चन मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जो बच्चे दोबारा से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए न्यू टारगेट साइंस पॉइंट चोमू अलग क्या कर रहा है, विशेष क्या कर रहा है? सर, जैसे आपने पूछा कि न्यू टारगेट साइंस पॉइंट चोमू अलग से क्या कर रहा है, तो मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे के साथ सबसे पहले हम बैठ के ये बात करते हैं कि उसकी जो एग्जाम पिछली साल रही, जिसकी तैयारी उसने पूरी साल भर करा है, वो कहाँ उसने प्रॉब्लम्स को अपने आप को फेस किया है। जैसे कुछ फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में बच्चा क्या करता है, हर क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करता है। जैसे वो ऐसा करना चाहता है कि ये क्वेश्चन मैंने सीख लिया, फिर अगला क्वेश्चन याद कर लेगा, फिर अगला क्वेश्चन, ऐसे करते करते हजारों संख्या में क्वेश्चन हो जाते हैं और एग्जाम टाइम पर वो इनको समेट नहीं पाता। तो सबसे पहले तो हम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में वर्क ये करवाते हैं कि बच्चे को कंसेप्चुअली तैयारी करवाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चल के इन प्रॉब्लम्स में नहीं आए कि आज मैं इसका रिवीजन कैसे करूं, क्योंकि रिवीजन की जो परंपरा है बच्चे को फर्स्ट डे ही दिमाग में रखनी होती है कि आगे चल के मैं कैसे पूरे टॉपिकों को, पूरे सब्जेक्ट को कवर करूंगा। तो उस पर हम एक पूरा फोकस करते हैं। एक प्रॉपर हमारा टेस्ट सिस्टम है जिसका हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, डिजिटल एनालिसिस भी करते हैं, बच्चे से भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करवाते हैं कि कहाँ पर बच्चा टेस्ट के अंदर गलतियां कर रहा है। अगर बच्चा शुरू से ही अपनी गलतियों पे काम करना स्टार्ट कर दे तो आराम से उसका स्कोर बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है, टॉप रैंक से वो सिलेक्ट हो सकता है। फिर प्रॉपर हमारी मेंटरशिप होती है उसके ऊपर कि बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी उसके साथ चल रही है, उन सभी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। केवल एक पढ़ाने का काम नहीं करते कि बच्चे ने क्लास ले ली, क्लास पूरी हुई, चला गया घर, जाके वो रिवीजन कर रहा है। ऐसे अकेले पढ़ाने से एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, उसकी प्रॉपर मेंटरशिप करनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है कि बच्चा कहाँ से क्यों किस चीज को लेके परेशानी का सामना कर रहा है। तो ये पूरा ध्यान हम यहाँ पे रखते हैं न्यू टारगेट साइंस पॉइंट के अंदर। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से और बच्चों से निवेदन है कि आप लोग एक बार न्यू टारगेट साइंस पॉइंट अवश्य पधारें। 4-5 दिन की आप क्लासें लेके देखें कि क्या सिस्टम बाकी की तरह है या सब उनसे डिफरेंट है, उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं।